Hello children, today we are going to revise this chapter, that is chapter 2, plant adaptations. Further, in the previous video we have already discussed aquatic plants और उसके जो 4 टाइप्स है उसके बारे में हमने पढ़ रखा है। जैसे कि वहाँ पे हमने पढ़ा किस बारे में, तो हमने वहाँ पे फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स प्लांट्स, अंडर वाटर प्लांट्स और इमर्जेंट प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ रखा है। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम यहाँ पे प्लांट्स इन डेजर्ट्स और प्लांट्स ऑन माउंटेन्स एंड हिल स्लोप्स के बारे में हम यहाँ पे रिविजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, हम ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जो कहाँ पे उगते हैं, तो दे ग्रो ऑन लैंड। तो ऐसे वाले प्लांट्स जो कहाँ पे उगते हैं, दे ग्रो ऑन लैंड, उनको हम क्या कहते हैं, हम उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। और आगे बुक में तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये जो नाम है इनको कहाँ से मिला, तो इनको टेरा शब्द से मिला। और जो टेरा शब्द है उसका मतलब क्या है, तो लैंड। टेरा का मतलब क्या है, लैंड। तो टेरा शब्द से उनको ये नाम मिला। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। आगे बोला गया है कि ऐसे जो प्लांट्स है, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, वो अलग अलग किस्म के सराउंडिंग्स में उगते हैं। जैसे कि प्लेन्स में उगते हैं, डेजर्ट्स में उगते हैं, माउंटेन्स में उगते हैं। तो अभी हम यहाँ पे रिविजन करना शुरू करें किस बारे में, प्लांट्स इन डेजर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट में उगते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं जीरोफाइट्स। तो ये तुम्हें देखने को मिलेगा, मैंने यहाँ जीरोफाइट्स लिखा है, तुम्हें बुक में भी दिख जाएगा। तो ऐसे जो प्लांट्स है जो डेजर्ट्स में उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उनको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। और आगे यहाँ बुक में तुम्हें देखने को मिलेगा, वहाँ पे बताया गया है कि जो डेजर्ट होता है वहाँ पे क्या होती है, कमी होती है किस चीज़ की, पानी की और बारिश की। और ये जो पौधे हैं उगते हैं कैसे कंडीशन में, तो इसी वजह से ये जो पौधे हैं उगते हैं हॉट एंड ड्राई कंडीशन में। अब हॉट एंड ड्राई कंडीशन में क्यों उगते हैं, तो मैंने अभी तुम्हें बताया, वहाँ पे कमी होती है किस चीज़ की, पानी की, बारिश की, वहाँ पे कमी होती है। इसलिए ये जो पौधे जो डेजर्ट में उगते हैं वो उगते हैं हॉट एंड ड्राई कंडीशन में। तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे जो पौधे होते हैं जो हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, तो डेजर्ट में, इनके क्या होते हैं, तो थिक ग्रीन स्टेम होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है थिक ग्रीन स्टेम। तो ये जो थिक ग्रीन स्टेम होता है, इनमें क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। जैसे कि पत्तों में जो क्लोरोफिल मौजूद होता है, ऐसे करके ये जो थिक ग्रीन स्टेम होता है उनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। किस काम के लिए, तो फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस यानी कि उनको खाना बनाने के लिए, यानी कि खाना बनाने के पर्पज के लिए वहाँ पे क्या मौजूद होता है, स्टेम में। तो स्टेम में क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऐसे करके आगे बताया गया है कि ये जो डेजर्ट प्लांट्स इनके क्या होते हैं, तो इनके लॉन्ग रूट्स होते हैं। ये भी मैंने लिखा है, इनके क्या होते हैं, लॉन्ग रूट्स होते हैं। और इन लॉन्ग रूट्स की मदद से वो क्या करते हैं, नीचे तक जाते हैं रूट्स, और वो एब्जॉर्ब करते हैं ग्राउंड वाटर को, यानी कि जो जमीन है, जमीन के नीचे में जो पानी होता है उसको वो ऑब्जर्व करने में उसको मदद करता है। कौन मदद करता है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग रूट्स की बात करें तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट में उगते हैं उनके क्या होते हैं, लॉन्ग रूट्स होते हैं। और इन लॉन्ग रूट्स के थ्रू क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं किसको, तो ग्राउंड वाटर को। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखने को मिलता है कि ये जो लीव्स है इनके, ये रिड्यूस हो गए किसमें, थॉर्न्स में, यानी कि ये जो पत्ते हैं वो बदल गए किसमें, तो थॉर्न्स में वहाँ पे हमें बदले हुए देखेंगे। और यहाँ पे आगे बताया गया है कि ये इसलिए है ताकि क्या ना हो, लॉस ऑफ वाटर ना हो, किस प्रोसेस के थ्रू, तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जो स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा जो पत्तों का जो स्टोमाटा होता है उसके थ्रू जो वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाता है पौधों से। तो इसको हम क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस ना हो, इसीलिए जो पत्ते हैं वो किस में बदल गए, तो थॉर्न्स में वो बदल गए। तो ये चीज़ यहाँ पे बुक तुम्हें समझा रहा है। आगे बताया गया कैक्टस और जो पाम ट्रीज है किसकी एग्जाम्पल से, पिक्चर में भी दिख जाए कैक्टस और पाम ट्रीज, ये एग्जाम्पल है तुम्हारे डेजर्ट प्लांट्स की। आगे हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले प्लांट्स ऑन माउंटेन्स एंड हिल स्लोप्स। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा ऐसे जो प्लांट्स है और ट्रीज है जो उगते हैं माउंटेन्स में, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से कॉनिफेरस ट्रीज लिखा है, माउंटेन्स में जो उगते हैं, जो हिल स्लोप्स पे उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो कॉनिफेरस ट्रीज कहते हैं। और आगे बताया गया है कि ये से जो ट्रीज है ये उगते हैं कैसे टेम्परेचर में, तो कोल्ड टेम्परेचर में। अब जो डेजर्ट है वो तो बहुत ही गर्म होता है, तो ऐसे करके जो माउंटेन्स और हिल स्लोप्स होता है वो क्या होता है, ठंडा होता है। और ये ठंडी एरियाज में क्या उगते हैं, तो हमें देखने को मिल रहा है कॉनिफेरस ट्रीज उगते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि ये जो ट्रीज होते हैं क्या होते हैं, टॉल होते हैं, ऊंचे होते हैं। और इनके शेप क्या होते हैं, तो कोनिकल इन शेप। तो ये कोनिकल इन शेप मैंने यहाँ पे लिखा है, कॉनिकल शेप यानी कि कोन के जैसा शेप उनका होता है। जैसे जो आइसक्रीम खाते हो, तो जो आइसक्रीम का जो नीचे का जो कोन है, तो ऐसा शेप जो होता है आइसक्रीम का, जो नीचे वाला जो पकड़ने वाला, तो इसको हम क्या करें, जैसे ये मान लो ये क्या है तुम्हारे लिए, आइसक्रीम है। तो आइसक्रीम के ये जो नीचे का हिस्सा जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसको हम क्या कहते हैं, तो ये कोन कहते हैं।
तो ये जो मैं यहाँ पे जो शेड कर रही हूँ, ये वाला हिस्सा को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शेप को क्या कहते हैं, कोन। तो ऐसा वाला कोनिकल शेप हमें पेड़ में भी देखने को मिलता है, लेकिन उसका उल्टा। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना होगा। तो ये कोनिकल शेप होते हैं किसके, तो यहाँ पे हम पेड़ की बात करें, कौन से पेड़ की, तो या कॉनिफेरस ट्रीज की हम यहाँ पे बात करिए। ऊंचे होते हैं और कॉनिकल होते हैं किसमें, तो शेप में। तो आगे यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि ये जो कॉनिकल शेप है ये अलाउ करता है किस चीज़ को स्लाइड करने में, तो स्नो को स्लाइड करने में ब्रांचेस से। तो जो स्नोफॉल होता है हायर एरियाज में, तो स्नो आसानी से इस शेप की वजह से क्या हो जाता है, फिसल के नीचे गिर जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। आगे बताया गया है कि ऐसे जो ट्रीज होते हैं, यानी कि जो कॉनिकल ट्रीज होते हैं, इनके ये क्या होते हैं, इनके फ्लावर्स नहीं होते, इंस्टेड इनके क्या होते हैं, इसको कोन्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हैव कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स। तो ये जो कॉनिफेरस ट्रीज है इनके कोन्स होते हैं और उनके फ्लावर्स नहीं होते। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो लीव्स है इनमें क्या होता है, तो एक वैक्सी कोटिंग होता है, जो हमने जो पत्तों में जो है वैक्सी कोटिंग के बारे में जो हमने पढ़ रखा है क्यूटिकल करके। तो ऐसे करके इसमें भी क्या होता है, वैक्सी कोटिंग होता है। और बताया गया है कि ये कौन से शेप के होते हैं, तो नीडल शेप होते हैं। तो ये जो पत्ते होते हैं क्या होते हैं, हैव वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स। तो इन पत्तों के ऊपर वैक्सी कोटिंग होता है। और ये जो पत्ते होते हैं उनके शेप क्या होते हैं, तो ये नीडल शेप होते हैं। तो पत्ते कैसे कौन से शेप के होते हैं, तो नीडल के शेप के होते हैं। आगे बताया गया है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इनको ये बचाता है किससे, तो रॉटिंग अंडर स्नो इन विंटर। यानी कि ये जो स्नो होता है, जो विंटर में जब स्नोफॉल होता है, तो इससे वो क्या नहीं होते, सड़ते नहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, तो हमने अभी देखा कि इसके ऊपर वैक्सी कोटिंग है, इसके जो पत्ते हैं नीडल शेप्ड है। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको बचा रहा है किससे, तो सड़ने से स्नो में, कहाँ पे, तो विंटर के सीजन में। तो आगे यहाँ पे बताया गया जो पाइन है, फर है और डिओडार है, ये क्या है, एग्जाम्पल्स है किसके, तो ऐसे पौधों के जो हमें मिलते हैं कहाँ पे, तो माउंटेन्स हिल स्लोप्स में। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, तो हमने यहाँ पे कुछ फीचर्स देखे किसके, तो ऐसे पौधों के जो हमें मिलते हैं कहाँ पे, प्लांट्स डेजर्ट्स में, यानी जो प्लांट्स मिलते हैं डेजर्ट्स में, और ऐसे प्लांट्स जो हमें माउंटेन्स और हिल स्लोप्स में मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो डेजर्ट में पौधे मिलते हैं उनको हम क्या करते हैं, जेरोफाइट्स कहते हैं। ऐसे करके हमने जाना कि इनके क्या होते हैं, ठीक ग्रीन स्टेम होते हैं, और इनमें क्या होता है, तो मैंने तुम्हें बताया क्लोरोफिल होता है, जिसकी मदद से वो खाना बनाते हैं। इनके साथ में लंबे जड़ होते हैं, तो लंबे जड़ की मदद से नीचे तक हो जाते हैं, और जो ग्राउंड वाटर है उसको ऑब्जर्व करते हैं। और आगे हमने पढ़ा कि इसके जो पत्ते हैं वो रिड्यूस हो गए किसमें, तो थॉर्न्स में, ताकि ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर लॉस हो रहा है वो चीज़ ना हो। तो इसको रोकने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए, ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए जो पत्ते हैं वो रिड्यूस हो गए किसमें, तो थॉर्न्स में। नेक्स्ट हमने इस तरफ में जो माउंटेन्स और हिल स्लोप्स में जो प्लांट्स मिलते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा, उनको हम जो कॉनिफेरस ट्रीज कहते हैं। और हमने देखा कि जो कॉनिफेरस ट्रीज ऊंचे होती है और उनका शेप क्या होता है, तो कोनिकल उनका शेप होता है। ऐसे करके हमने पढ़ा कि ये जो ट्रीज होते हैं इनके कोन्स होते हैं इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, और इनके जो पत्ते होते हैं, पत्ते के ऊपर वैक्सी कोटिंग होता है, जिसके बारे में हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था क्यूटिकल करके। तो ये जो वैक्सी कोटिंग होता है उनके पत्तों के ऊपर, और ये जो पत्ते होते हैं कौन से शेप के होते हैं, तो वो नीडल शेप के होते हैं। और इसकी वजह से हमने जाना कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये जो विंटर के समय में जो स्नो में ये क्या नहीं होता, ये पत्ते सड़ते नहीं है। तो हमने ये चीज़ यहाँ पे कवर किया। तो हमने आज यहाँ पे प्लांट्स इन डेजर्ट्स, प्लांट्स ऑन माउंटेन्स एंड हिल स्लोप्स के बारे में पढ़ा, और आने वाले जो वीडियो में हम आगे इसको रिवाइज करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू।